बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप्स पहले पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। अब हम चौथी टाइप पढ़ रहे हैं विच इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे कि हमें पता है किसी भी नंबर का अपोजिट मीन आप उसका फ्रैक्शन ले रहे हैं, फ्रैक्शन चेंज कर रहे हैं। मीन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो साथ में होना चाहिए 1/x²। अगर आपके पास एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें आपके पास इस फॉर्म में टर्म्स लिखी हुई हो, यानी टर्म हो उसके साथ उसका रेसिप्रोकल हो, फिर टर्म हो उसका रेसिप्रोकल हो, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर हो या राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर हो, तो ये इक्वेशन रेसिप्रोकल आती है। इसमें एक टाइप तो हमारे पास ये है, इसी की दूसरी टाइप जो है हमारे पास होगी ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a = 0। ठीक है, इस फॉर्म में होगी आपकी पावर 4 होगी, फिर क्यूब होगी, फिर स्क्वायरिंग होगी, फिर x होगी, फिर कांस्टेंट नंबर होगा और लास्ट में 0 होगा। ये दोनों रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। इससे हमें रेसिप्रोकल बनाना है, और इसे रेसिप्रोकल बनाने के लिए इसकी मिडिल पावर जो है वो आपके पास है x²। पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करेंगे और ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद लेट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें आपके पास डिग्री 4 आ रही है। इसका मतलब आपको सोल्यूशन करने के 4 आंसर्स टोटल निकालने हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रीवियस क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये है आपके पास x4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप पे लिखी हुई है, इस टाइप में नहीं लिखी हुई, तो हमें उस ऊपर वाली टाइप में लेकर आना है। इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे x² के साथ। ठीक है, डिवाइडिंग बाय x²। ठीक है, पूरी क्वेश्चन x² से डिवाइड होगी और मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख रही हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x और प्लस 1/x² = 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने x² के साथ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखें x² है और लास्ट में 1/x² है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक साथ अरेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। इसको एक टर्म लेंगे, ये x है और ये 1/x है, दोनों में से -2 कॉमन लेंगे आप पहले, और फिर ये बन जाएगा x, और चूंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और -1/x, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर -2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रीअरेंज हो गई हमारे पास टर्म। अब ये हम देखते हैं ऊपर वाली जो टाइप हमने पढ़ी थी ये उसकी फॉर्म में आ गई है। ठीक है, उसकी फॉर्म में आने के बाद अब आपने ये करना है कि आपने जो इसमें लीस्ट नंबर होगा ये हमेशा लेट होता है, हमेशा नेगेटिव वाली पावर आपने लेट करनी होती है। इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y = x माइनस 1/x। ठीक है, इसे नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। नॉट टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके दोनों साइड पे आपने स्क्वायरिंग करनी है। ये हो जाएगा y² = x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये नहीं है कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो आपने लदर दोनों की स्क्वायरिंग करनी है, होल स्क्वायर बनेगा फिर फॉर्मूले से खुलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा y², इस साइड पे हो जाएगा x² प्लस 1/x², और माइनस का हो जाएगा 2x × 1/x, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, अब ये 2 आपने इस साइड पे मूव करना है, ये हो जाएगा y² माइनस प्लस 2 = x² प्लस 1/x²। अच्छा, अब ये स्टेप इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये स्टेप हमने क्यों किया? क्योंकि देखें अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू हमने लेट की थी तो हमें ये भी चाहिए था। रिप्लेस करने के लिए सिर्फ ये रिप्लेस नहीं होगा, ये भी रिप्लेस होगा, इसलिए हमने जो लेट किया था उसकी दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग करके x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर। x² प्लस 1/x² हो जाएगा y² प्लस 2, और माइनस हो जाएगा 2, वही क्वेश्चन के अंदर ही है, और ये हो जाएगा आपके पास y और -2 = 0। ठीक है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों कैंसिल आउट, y² माइनस 2y = 0। अब चूंकि इसमें कांस्टेंट आ गया है, हमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की, मतलब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ जाएगा। y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y -2 = 0, यहाँ से आ जाएगा y = 0 और y -2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 2। ये दो आंसर्स हो गए हैं y के। ठीक है, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, इसका आपने ख्याल रखना है। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने लेट किया था यानी इक्वेशन नंबर 1 में
हम ये दोनों y की वैल्यू यहाँ पर लाके पुट करेंगे और इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर्स आएंगे वो हम आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू आ रही है 0 के। ठीक है, x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। x एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे चाहें तो आप मूव करके भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक होंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट लेंगे यहाँ पर दोनों साइड पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1, रूट लिया मैंने, उसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है जी, x की ये दो वैल्यूज़ आ गई। ये हमने एक वैल्यू पुट की थी। अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ। दूसरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम यहाँ पर भी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर आपने एलसीएम लेना है। ये हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2x। मूव टूवर्ड द वन साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, राइट जी, और हम इसे ब्रेक भी नहीं कर पा रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। माइनस वन करूँगी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स भी नहीं बनते हैं, इससे हम फॉर्मूले से भी क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी रूट ना बन रहे हों तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। जब भी किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स ना बने तो फिर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। वेरिएबल यहाँ पर है x, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, मैंने दोबारा से लिखा है ताकि आपको याद रहे, ओके, वरना अदरवाइज पिछली एक्सरसाइज में हम ये कर चुके हैं फॉर्मूला। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू माइनस 1 है। पुट कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 1, राइट, और डिवाइडेड बाय है 2a, 2 इंटू 1 दैट मीन 2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय है 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चाहें तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, चाहें तो आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज ये भी आंसर है आपका। अब सोल्यूशन सेट लिखना है आपने। सोल्यूशन सेट में आपको बताया था कि जितनी डिग्रीज होती हैं उतने ही आंसर्स होंगे। 4 डिग्री थी इसलिए 4 आंसर्स हैं। 2 आंसर्स हमने ये निकाले प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1, और 2 आंसर्स हमने ये निकाले हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज इसको आप यहाँ पर ही छोड़ दें। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 10।